नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज का दिन काफी बेहतर रहा और बुल्स ने अपनी पकड़ और मजबूत की है और कई महत्वपूर्ण स्तर पार करके आज की क्लोजिंग दी है। बहुत ही स्ट्रांग क्लोजिंग आज आप कह सकते हैं और ब्रॉड बेस्ड थी। काफी सारे सेक्टर्स में अच्छी खासी खरीदारी देखी गई है। तो आइए देखते हैं बिग पिक्चर क्या बनी आज की। मार्केट 160 पॉइंट मजबूती के साथ निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा और 353 पॉइंट की बैंक निफ्टी में तेजी थी। ये रैली ब्रॉड बेस्ड थी। 38 में से 31 सेक्टर्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। खासतौर पर रियल एस्टेट, ऑटो और मेटल्स काफी मजबूत दिखे। आईटी ने आज थोड़ा सा ठंडक दिखाई, नरम रहा। बैंक में जो Q1 के उनके बिजनेस अपडेट्स आए हैं उसमें काफी बढ़िया बैंक ने रिस्पांस दिया और मार्केट ने उसको स्वीकार किया। HDFC बैंक और यस बैंक को खास तौर पे इन्वेस्टर्स का जो सेंटीमेंट था वो बूस्ट करने में मदद मिली। और FIIs ने आज 243 करोड़ की बाइंग की है। वेरी इंटरेस्टिंग फिगर है। हफ्ते की शुरुआत खरीदारी से की है FIIs ने। तो ये आपके सामने डेटा है कि कौन कौन से इंडाइसेस में कितना हुआ। मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, सब में बढ़िया तेजी थी। बहुत बड़ी तेजी नहीं थी लेकिन तेजी थी। और ये तेजी इसलिए अच्छी है कि मार्केट एक झटके में बहुत ऊपर नहीं जा रहा है। स्लोली स्लोली धीरे धीरे कॉल राइटर्स को बाहर कर रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। 24,430 बहुत इंपॉर्टेंट था कि आज 24,400 को पार करे और उसने फाइनली पार करके बेहतरीन क्लोजिंग दी है। अब यहां से रास्ता और आसान हो जाएगा। बुल्स के ग्रिप में मार्केट धीरे धीरे आता जाएगा। अगर कोई बहुत बड़ी अनहोनी टाइप की नहीं होती है तो अब आप ये मानिए कि 25,000 की तरफ ये रास्ता क्लियर होता हुआ दिख रहा है एज पर ऑप्शन डेटा प्रोविजनली जो मैं अभी तक हमने देखा है। और डेटा डिटेल रात में देखेंगे तो कल सुबह चर्चा करेंगे। चार्ट में हम देखें तो निफ्टी दिन भर मजबूती के साथ रहा। बीच में थोड़ा सा आखिरी समय में थोड़ा सा लटपटाया लेकिन बाद में फिर उसने रिकवर किया, ठीक ठाक रहा। और 5 डे चार्ट देखेंगे तो बेहतरीन है। एक गैप अप जो बना हुआ है वो थोड़ा कई बार चिंता करता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आज भी 5 डे के हिसाब से बहुत बढ़िया है। बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा सेकंड हाफ में हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं आप, थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ लेकिन गैप अप इतना बढ़िया था कि उसको उसने मेंटेन किया और गया। और 5 डे चार्ट तो डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहा है। किसने मदद की और किसने पीछे खींचा? देखिए, वन एंड ओनली हीरो आज का था HDFC बैंक। शानदार बढ़त, 92 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन अकेले। 160 में से 92 उसके थे। और रिलायंस ने भी आज मदद की 26 पॉइंट, ICICI बैंक ने 22 पॉइंट। तो यानी ये 3-4 स्टॉक अगर आप जोड़ दें तो बढ़त इन्हीं के नाम पे थी। इंडेक्स की बढ़त यानी निफ्टी की जब हम बात करें तो उसमें इनकी बढ़त थी। कोटक बैंक का बिजनेस अपडेट बहुत पसंद नहीं आया मार्केट को तो वो थोड़ा सा नरम रहा। IT स्टॉक्स आज फिर से दबाव में दिखे। मे बी कि अब चूंकि रिजल्ट आने में बहुत समय नहीं है, इसी गुरुवार को रिजल्ट आना है तो उससे पहले चूंकि लास्ट वीक में काफी बढ़िया आखिरी 2 दिनों में अच्छी तेजी थी तो हो सकता है लोगों ने थोड़ा संभल के काम किया होगा। तो IT थोड़ा सा ड्रैग था। और ये एक ट्रेंड है कि जिस दिन बैंक चलेगा IT नहीं चलेगा, जिस दिन IT चलेगा उस दिन बैंक नहीं चलेगा। तो आज बैंक की बारी थी तो IT ठंडा था। बहरहाल अंत भला तो सब भला और HDFC बैंक ने आज वाकई कमाल किया, बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। ये देखिए आप HDFC बैंक का चार्ट, 829 रुपए की क्लोजिंग, 3.5% की मजबूती। जो 800 को पार करने में उसको बहुत दिक्कत आ रही थी आज उसने कन्विंसिंगली पार कर लिया और बिजनेस अपडेट मार्केट ने हाथों हाथ लिया, उसको लाइक किया। बिल्कुल डे हाई पे जाके मार्केट बंद हुआ, HDFC बैंक बंद हुआ। अभी क्या था, इसके सारे जो कॉल राइटर्स थे वो खत्म, अब पूरा रास्ता उन्होंने छोड़ दिया तो एक सल्ला भागता चला गया है। अब आगे इसको 850 पार करना है। अगला पड़ाव 850, 850 का इसको लेवल क्रॉस करना है, तब फिर ये नई रफ्तार की तरफ बढ़ेगा। और इसके रिजल्ट ध्यान रखिएगा 18 जुलाई को है, बहुत दूर है तो इसलिए अपसाइड की गुंजाइश काफी करीब है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप देखिए आज बेहतरीन प्रदर्शन था और 11 बजे तक तो बिल्कुल तोड़फोड़ तेजी थी, फिर वहां पे ठहर गया और फिर देखिए पूरा दिन उसी लेवल को उसने मेंटेन किया, नीचे नहीं आया। ये भी अच्छी बात थी। 1321 रुपए की क्लोजिंग आज उसने दी, 1.3% बढ़ा और कंट्रीब्यूशन आपने देखा ही है। तो ICICI बैंक, HDFC बैंक और RIL, इन 3 स्टॉक्स ने मिला के आज निफ्टी को पूरा मजबूती से थामे रखा। TCS में देखिए लगभग 1.5-2% की कमजोरी देखने को यहाँ पे मिली और इन्फोसिस में भी 0.5% कमजोरी मिली। दोनों हैवी वेट है। हालांकि इन्फोसिस में देखिए आखिरी आवर में लोगों ने बाइंग की है, शायद इसलिए कि US मार्केट
आज खुलेंगे शाम को तो हमको कल सुबह देखने को मिलेगा, क्योंकि वो शुक्रवार को बंद थे तो कोई अपडेट नहीं था, तो मे बी उसका भी उन्होंने क्यू लिया होगा वहां से। तो आखिरी घंटे में इसमें थोड़ी बाइंग जरूर देखने को मिली, टीसीएस में नहीं देखने को मिली, वो बिल्कुल ठंडा ही रहा। एडवांस डिक्लाइन में अगर हम नंबर देखें तो 26, 258, 6 और 2060 नंबर बढ़ गया है। टोटल नंबर जो हम देख रहे हैं एनएससी बीएससी का कि लगभग 2000 स्टॉक तेजी में थे और 2200 कमजोरी में थे, फिर भी मैं कहूंगा कि एडवांस डिक्लाइन अच्छा है, क्योंकि जब आप अंदर जाके देखते हैं तो ब्रॉड बेस था, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं था कि कोई स्टॉक बहुत ज्यादा चल गए हो मिड कैप में या लार्ज कैप में, सब थोड़ा थोड़ा चले और रैली स्प्रेड आउट हुई है। यानी जिसको मैं मॉर्निंग शो में कहता हूं ना कि इक्वल वेट में अगर आप देखेंगे तो रैली बढ़िया है, लॉप साइडेड नहीं है, वन साइडेड नहीं है कि यूएस वाले में हम लोग अक्सर सुबह देखते हैं ना कि एसएनपी इक्वल वेट की स्थिति क्या थी और स्टैंड अलोन की स्थिति क्या थी। तो ये अगर आप इक्वल वेट में देखेंगे तो बढ़िया नंबर है, एडवांस डिक्लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। हीट मैप देखिए, आपको इसी देख के समझ में आ जाएगा कि आज हरियाली ज्यादा दिख रही है, आपको बढ़िया स्टॉक में बढ़िया मजबूती देखने को मिली, और कुछ कुछ जो ग्रे बॉक्स भी आपको दिख रहे हैं वो इस बात के संकेत है कि जब आप ब्रॉड बेस रैली करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, तो उसमें कुछ स्टॉक्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो ठीक है नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे प्रदर्शन की दरकार भी थी। सेक्टोरली अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट लास्ट वीक भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा था, आज भी लगभग 0.25% चल के आया। तो ऑटो, रियल एस्टेट, इन दो स्टॉक्स को मैं जोड़ता हूं बैंक से, कि जब भी बैंक स्टॉक में तेजी होती है तो ये होता है क्योंकि रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं। मेटल, डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है, थोड़ा थोड़ा डॉलर में नरमी है तो उसको मेटल का फायदा हुआ, कच्चा तेल फ्लैट सा है तो एनर्जी को फायदा हुआ, फार्मा और फिनसर्व ने भी मजबूती दिखाई। वीकनेस कहां पे थी? पीएसयू बैंक। अब जब हम बैंक की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट बैंक्स ने आज मजबूती दिखाई, रैली दिखाई, लेकिन सरकारी बैंक आज दबाव में थे। इवन बैंक ऑफ बड़ौदा आज बिल्कुल लो पे बंद हुआ है, और इनफैक्ट अगर आप उसको देखेंगे तो पिछले 6 महीने के लो पर है। एक बीच में उनका केस भी हुआ था, जो सेटलमेंट उनके शायद उसका भी असर रहा होगा, लेकिन सरकारी बैंकों में आज थोड़ा सा दबाव देखने को मिला और आईटी आधा % नीचे बंद हुआ। सेक्टोरली ये तस्वीर बन के आई। जुलाई 6 का नंबर देखते हैं तो 243 करोड़, 250 करोड़ की बाइंग की है एफआईआईज ने और 3791 करोड़ की बाइंग की डीआईज ने। सॉलिड बाइंग है ये। कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो भी और स्टैंड अलोन देखेंगे तो भी। अब तक क्या होता था कि स्टैंड अलोन नंबर उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन आज स्टैंड अलोन नंबर अच्छा है, लगभग क्लोज टू 4000 करोड़, इज गुड नंबर। तो आज डीआईज ने जम के खरीदारी की। आई गेस की जो प्राइवेट बैंक्स में आज तेजी देखने को मिली, शायद वहां पे रुझान उनका रहा हो। बाकी जो ऑटो इंडेक्स है उसमें भी रुझान रहा होगा। मंथली वाला डेटा का भी कोई मतलब नहीं, 2-4 दिन ही हुए हैं, तो आज ये दिन अच्छा रहा इनके लिए। गोल्ड सिल्वर में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं, आज थोड़ा ठंडक ही रही। 42 हमने देखा सुबह 4180 88 का लेवल टच करने की कोशिश की, लेकिन अभी वो फिर 41-55 पे ट्रेड कर रहा था। सिल्वर 62 के आसपास है। क्रूड भी फ्लैट, कोई खास मोमेंटम नहीं, 70-72 की रेंज में है और WTI 68 की रेंज में है। बॉन्ड डील हमारी 670 पे है, 672 से 670 पे आ गई, ये भी इंटरेस्टिंग है। और रुपया हमारा थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि कमजोर तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ये जरूर है कि वो 95 के ऊपर जो ना उसने एक बेस जैसा बना लिया है। एक लिटिल बिट कंसर्न है कि करेंसी अब 95 के ऊपर ही बनी हुई है, तो किसी भी दिन 96 क्रॉस हो सकता है, 50 पैसे की तो बात है, और वो हो जाएगा तो शायद थोड़ा सा मानना पड़ेगा कि करेंसी में दबाव है, लेकिन अभी कोई ऐसा ट्रेंड नहीं दिख रहा कि कल ही हो जाए, क्योंकि करेंसी में बहुत बड़ा मूवमेंट अभी है नहीं। तो अगर आप इस पूरे इवनिंग रिपोर्ट की समरी को समझें तो आज बुल्स ने अपना दबदबा कब्जा बनाने की कोशिश की और उसमें वो सफल रहे। बेयर्स ने आज कोई एफर्ट नहीं किया, उन्होंने एकदम खुला छोड़ दिया था कि जिसको जो करना है करे, कोई एफर्ट नहीं लगाया उन्होंने, क्योंकि आज स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था बैंकों की ओर से, ऑटो की ओर से, केवल एक आईटी था जो थोड़ा प्रेशर में था, अदरवाइज बुल्स के फेवर में था मार्केट। और ग्लोबल क्यूज भी, यूएस से कोई खास क्यूज थे नहीं मार्केट के लिहाज से, और एशियन मार्केट में भी ठीक ठाक थे, कोई कोई बड़ी खराब क्यूज नहीं है। तो मार्केट ने आज का दिन बुल्स की जीत का था। तो अच्छी बात यह है कि निफ्टी अब 24,000 के ऊपर बहुत ही बेहतरीन लेवल उसने हासिल कर लिया है, और ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अगर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे ये
और मजबूती बनाए रखेंगे तो अब 25,000 दूर नहीं लगता, क्योंकि अब रास्ता खाली है। तो होपफुली कि ये रास्ता जल्दी कवर हो और ये जर्नी जारी रहे। फिलहाल इवनिंग रिपोर्ट में आज इतना ही। अगले 10-12 घंटों में क्या होता है यूएस मार्केट में, हम उसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल की क्यूज क्या है। सुबह मिलते हैं 6:55 पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए।